भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के लिए यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। श्रीमान बबनी पंडित जी ने अपनी जिज्ञासा रखी है। पंडित जी लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, क्या आत्मा, ईश्वर, माया, ब्रह्म और प्रब्रह्म अलग अलग हैं? क्योंकि स्वामी नारायण अक्षरधाम की फिलोसॉफी यही कहती है, सर्वोपरि प्रब्रह्म है और उनका एक धाम है। इस फिलोसफी के अनुसार निर्विकल्प समाधि भी माया द्वारा टूट जाती है। इसका मतलब कि माया पावरफुल है और आत्मा योग के द्वारा निर्विकल्प समाधि होते हुए ब्रह्म को भी पाले तब भी काफ़ी नहीं है और फाइनल लिबरेशन के लिए आत्मा को सुप्रीम ब्रह्म का डिवोशन करना पड़ेगा। पंडित जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कुछ आपने पूछा है वह निश्चित रूप से अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए गहन चिंतन का विषय है। तो आइए आपकी इस जिज्ञासा का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। आपने लिखा है, क्या आत्मा, ईश्वर, माया, ब्रह्म और प्रब्रह्म अलग अलग हैं? पंडित जी, इस संबंध में यदि हम सांख्य दर्शन को समझें, सांख्य दर्शन का तत्व दर्शन ही स्वीकार करें, तो भगवान कपिल मुनि ने स्पष्ट रूप से माया को, आत्मा को और पुरुष को, वहाँ पर जो शब्द हैं थोड़े अलग हैं, वहाँ पर प्रकृति, पुरुष और आत्मा अर्थात जीव, इन शब्दों में इस आध्यात्मिक दर्शन को प्रस्तुत किया है। किंतु हाँ, भगवान कपिल मुनि ने पूर्ण तर्कों के साथ सिद्ध किया है कि माया, पुरुष और जीव अलग अलग हैं। वह परब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है। किंतु जब हम वेदांत दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इन सब के अलग अलग होने के बावजूद भी सबको एक ही माना गया है, एक ही तत्व के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं और मुक्ति के समय, मोक्ष के समय संपूर्ण माया के ब्रह्म में सिमट जाने का वास्तविक तत्व दर्शन भी समझाया गया है। हाँ, जहाँ पर बात है इन सब के अलग अलग होने की, तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस थ्योरी के अनुसार आप इन सब तत्वों को हमारे शरीर में भी गहराई से समझ सकते हैं।
जहाँ तक बात है माया की, तो माया का मूल स्थान हमारे शरीर में मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में माया का निवास है, अर्थात शक्ति मूलाधार चक्र में निवास करती है। आगे हम आते हैं आत्मा का स्थान। तो आत्मा का स्थान हमारा हृदय है। हृदय में आत्मा निवास करती है। हाँ, यहाँ पर जब हम वैदिक शब्दों को लेते हैं, वेदांत के शब्दों को लेते हैं, उपनिषदों के शब्दों को लेते हैं, तो यहाँ पर माया और ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। जब हम सांख्य दर्शन को लेते हैं, सांख्य की परिभाषा लेते हैं, तो वहाँ पर प्रकृति और पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। और इसी तरह जब हम आगम ग्रंथों की ओर जाते हैं, तंत्र ग्रंथों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर शिव एवं शक्ति का संबोधन इन तत्वों के लिए प्राप्त होता है। वहाँ पर शिव और शक्ति के रूप में ब्रह्म एवं माया को समझाया जाता है। इसलिए माया शक्ति ही है, कुछ और नहीं है। तो हमारे हृदय में आत्मा का निवास है। इससे ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर तत्व जो वैदिक ग्रंथों में परिभाषित किया जाता है, वह प्रकृति अर्थात माया एवं ब्रह्म दोनों के अस्तित्व से मिलकर के जिस क्रियात्मक स्वरूप का निर्माण होता है, अर्थात अर्धनारीश्वर जो रूप निर्मित होता है, वही ईश्वर का स्वरूप है। और यह शक्ति एवं शिव से संयुक्त है। इसी को रुद्र भी कहते हैं और यही नाद ब्रह्म भी है। जब साधक को प्रथम अनुभूति होती है उस सत्य स्वरूप परमात्मा की, तो वह ईश्वर के रूप में, नाद के रूप में, रुद्र के रूप में ही होती है। और इसका स्थान आज्ञा चक्र है। आगे जब साधक की चेतना ऊपर उठती है, माया ऊपर उठती है, तो स्थान आता है गुरु चक्र का, ललना चक्र का। यह स्थान ब्रह्म का स्थान है, शिव केंद्र है, शिव का स्थान है। और यहाँ पर ही आनंद का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। इसी स्थान पर दिव्य अमृत का साधक को विशिष्ट अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ पर ब्रह्म की स्थिति है, शिव तत्व की स्थिति है, कल्याणकारी अमृत तत्व की स्थिति है। इससे ऊपर जब हम उठते हैं सहस्रार चक्र पर, तो वहाँ पर परब्रह्म की स्थिति है, सदा शिव की स्थिति है। और यहीं से ऊर्जा के ऊपर उठने पर मुक्ति का वास्तविक द्वार प्रशस्त होता है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग केंद्रों में, अलग अलग स्थानों में ये तत्व विद्यमान हैं, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर भी यदि इन दिव्य स्वरूपों के विशेष मंडल या स्थान हो, तो इसमें कोई संशय व्यक्त नहीं किया जा सकता। किंतु हाँ, जहाँ तक बात है परब्रह्म के विस्तार की,
तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड वही तो है, उसी से ही तो इसका निर्माण हुआ है, सृजन हुआ है। इसलिए ब्रह्म को इस ब्रह्मांड से अलग नहीं किया जा सकता। उस ब्रह्म से ही इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। और ब्रह्म के साथ यदि माया नहीं है तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्म को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। शिव शक्ति से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि शक्तिमान की पहचान शक्ति से ही की जाती है। इसलिए शिव एवं शक्ति दोनों अपने आप में संयुक्त हैं। चाहे वे मुक्ति की अंतिम अवस्था में स्थिर हो जाएं, शून्य हो जाएं, किंतु फिर भी एक हैं, संयुक्त हैं। आगे आपने लिखा है, स्वामी नारायण अक्षरधाम की फिलोसॉफी यही कहती है, सर्वोपरि परब्रह्म है। बिल्कुल, परब्रह्म ही सर्वोपरि है और उनका एक धाम है। यह तत्व दर्शन मैंने आपको अपने ही शरीर का उदाहरण दे करके समझा दिया है। इस फिलोसफी के अनुसार निर्विकल्प समाधि भी माया द्वारा टूट जाती है। देखिए, एक तो होती है सविकल्प समाधि, जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। दूसरी होती है निर्विकल्प समाधि, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जहाँ तक बात है संप्रज्ञात समाधि की, उस समाधि में जो कि सबीज होती है, सबीज का अर्थ है इस समाधि में अपनी जो वासनाएं हैं, अपनी जो कामनाएं हैं, उसके बीज जीवित रहते हैं। वे मरती नहीं है, सिर्फ मरी हुई अनुभव होती है। यहाँ पर आकर के साधक कामनाओं से, वासनाओं से मुक्त तो महसूस करता है, किंतु उसकी संपूर्ण वासनाएं, संपूर्ण कामनाएं समाप्त नहीं होती है। उनके बीज उसके अंदर फिर भी जीवित रहते हैं। इसलिए माया यहाँ पर प्रभाव डाल देती है और साधक फिर से माया की आघोष में घिर सकता है। अर्थात जो सांसारिक वासनाएं हैं, संपूर्ण वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि, ये सब इस स्थिति तक साधक की मानसिकता को विक्षिप्त करने में समर्थ रहती है। किंतु यहाँ पर आपने कहा है कि यदि निर्विकल्प समाधि भी साधक की लग जाए तो माया उसे तोड़ सकती है। समझने की बात यहीं पर है गहराई से। निर्विकल्प समाधि वह स्थिति है जहाँ पर साधक के मन मस्तिष्क से संस्कारों के संपूर्ण बीज नष्ट हो जाते हैं। जितने भी हमारे अंदर संस्कार हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, वे सारी की सारी निर्मूल हो जाती है। काम भाव की जहाँ तक बात है तो काम भाव पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अन्य जो विकार है, जैसे प्रत्याहार सिद्ध होने पर जिह्वा का जो स्वाद है वह भी चला जाता है। तो निर्विकल्प समाधि को पूर्ण रूपेण जो साधक सिद्ध कर लेता है, उसका संपूर्ण स्वाद चला जाता है। अर्थात परमानेंटली उसको कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है। उसके लिए फिर कड़वी वस्तु कड़वी नहीं, मीठी मीठी नहीं, वह जहर भी खाएगा तो उसके शरीर पर कोई असर नहीं करेगा।
इसलिए निर्विकल्प समाधि की पूर्ण सिद्धि, सामान्य सिद्धि नहीं, पूर्ण सिद्धि होने के बाद में वहाँ पर कोई संस्कारों का बीज नहीं रहता है। और हाँ, इस स्थिति में माया का कोई भी प्रभाव साधक पर नहीं होता है। सिर्फ सबीज अर्थात संप्रज्ञात समाधि तक ही माया का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पर आपने जो कहा है कि निर्बीज समाधि भी माया के द्वारा टूट जाती है, इसका अर्थ यह नहीं है कोई साधक साधना में बैठेगा, निर्विकल्प समाधि में चला जाएगा, किंतु 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन बाद तो जो संकल्प लेकर वो बैठेगा उससे वापस आएगा ही सही। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि माया उसके व्यक्तित्व पर, उसके जीवन पर अब विशेष प्रभाव डाल पाएगी, नहीं डाल पाएगी, क्योंकि उसकी हर वासना विलुप्त हो चुकी है। अब उसके ऊपर इन वासनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यह गलत है कि निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि को भी माया तोड़ सकती है, वहाँ पर माया का जोर नहीं चलता है। आगे आपने लिखा है, और आत्मा योग के द्वारा निर्विकल्प समाधि होते हुए ब्रह्म को भी पाले, यह भी गलत है। निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म को नहीं पाया जाता, सविकल्प या संप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म को पाया जाता है। निर्विकल्प समाधि में परब्रह्म को पाया जाता है, अर्थात सदा शिव को पाया जाता है। आगे आपने लिखा है, तब भी काफी नहीं है और फाइनल लिबरेशन अर्थात मोक्ष के लिए आत्मा को सुप्रीम ब्रह्म का डिवोशन अर्थात भक्ति या साधना या उपासना करनी पड़ेगी। आपने थोड़ा सा शब्दों का गलत प्रयोग किया है और जो स्थिति है उसका भी गलत प्रयोग किया है। जहाँ तक बात है परब्रह्म की प्राप्ति की, तो परब्रह्म की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि में जाना ही है, और ब्रह्म की प्राप्ति की जहाँ तक बात है तो वह संप्रज्ञात समाधि है, सविकल्प समाधि है। इसलिए निर्विकल्प समाधि ही समस्त संस्कारों की जड़ को काटने का एकमात्र उपाय है, और यही पूर्ण मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। क्योंकि यहाँ जा कर के हमने जो भी कर्म किए हैं, जो भी संस्कार हमने अपने आप के साथ जन्म जन्मांतर की यात्रा में जोड़ लिए हैं, सब के सब नष्ट हो जाते हैं, पूर्णतया विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक सत्य यह है, मैंने जो समझा है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।